अब बात अगली बड़ी खबर की करेंगे, जहां शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद का ये पूरा मामला और लंबे समय से चला आ रहा है और आज एक बार फिर असली शिवसेना किसकी होगी, इस पर आज फैसला होने जा रहा है। और ऐसे में बता दें, चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा, जहां ईसी ने दोनों गुटों को चिन्ह का उपयोग करने से रोका था। ऐसे में ठाकरे और शिंदे गुट को ईसी ने कई अस्थायी नाम भी दिए थे, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच मंथन का जो दौर था वो देखने को मिला। और इस बीच वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, जब एक बार फिर से ये चुनाव चिन्ह को लेकर असली शिवसेना किसकी है, इसको लेकर आज पूरी तरह से फैसला हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब यहां पर चुनाव आयोग के सामने दोनों ही गुट पेश हुए थे, तो उस दौरान अस्थायी नाम यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए थे। और क्योंकि चुनाव चिन्ह जब से ये महाराष्ट्र का सियासी उफान थोड़ा थमता हुआ नजर आया, उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि इस तरह से ये पूरा मामला किसी तरह से सुलझेगा। लेकिन चुनाव चिन्ह के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की जो सियासी है वो पूरी तरह से उफान पर देखने को मिली और एक बार फिर से ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने आ चुके हैं। जहां असली शिवसेना किसकी है, आज इस पर फैसला होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद का ये पूरा मामला असली शिवसेना किसकी है, इसको लेकर आज फैसला होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, चुनाव आयोग आज फैसला कर देगा जिसका लंबे समय से यहां पर दोनों ही गुटों को इंतजार था कि असली शिवसेना किसकी है। जी बिल्कुल रितु, लंबे समय से ये लड़ाई चल रही थी कि असली शिवसेना किसकी है। इसको लेकर चुनाव चिन्ह को लेकर इससे पहले भी एक चुनाव चिन्ह शिवसेना और शिवसेना शिंदे गुट को अलॉट चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने एक तारीख 12 दिसंबर की दी थी कि इस दिन आखिरी फैसला किया जाएगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। और इससे पहले भी 9 दिसंबर तक तमाम दस्तावेज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। तो आज यही उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से फैसला कर दिया जाएगा कि आखिरकार कौन सी शिवसेना किसकी है। क्योंकि इससे पहले भी जो धनुष तीर का निशान था शिवसेना का, उसके उपयोग से चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगा दिया गया था और दोनों ही गुटों को एक नया नाम भी दिया गया था, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट पार्टी का नाम दिया गया था, जिसमें बाला साहेब की शिवसेना यानी कि बाला साहब की शिवसेना दो नाम दिया गया था। तो आज आखिरी आदेश चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीद की जा रही कि दिया जाएगा, जिसके बाद ये संशय दूर हो जाएगा कि कौन सी शिवसेना किसकी। बिल्कुल, और ऐसे में लंबे समय से इसी चीज का दोनों ही गुटों को इंतजार था। और देखिए ममता, एक बार फिर से दोनों आमने सामने यहाँ पर आ चुके हैं। चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन क्या उसके बाद महाराष्ट्र का जो सियासी उफान लगातार किसी न किसी मुद्दे पर उठता हुआ दोनों गुटों के बीच नजर आए, क्या माना जाए कि चुनाव चिन्ह जब आवंटित हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, तब पूरी तरह से ये मामला थम जाएगा? जी बिल्कुल, और कोई उपाय भी दोनों पार्टियों की तरफ नहीं है, चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे। जो भी निशान चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा उसी को दोनों ही नेताओं को, दोनों ही पार्टियों को मानना होगा, क्योंकि वो आदेश चुनाव आयोग का है और सबको उसका पालन करना होगा। तो आज भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से एक फैसला कर दिया जाएगा तो उसके बाद से ये जो चुनाव चिन्ह को लेकर और नाम को लेकर जो विवाद है वो थम जाएगा। बिल्कुल ममता, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां असली शिवसेना किसकी है आज उस पर फैसला हो जाएगा। एक बार फिर से ठाकरे गुट और शिंदे गुट आमने सामने आ चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर कई बार विचार मंथन का दौर चला, उनसे बातचीत का दौर चला। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से 12 दिसंबर यानी कि आज की तारीख निर्धारित की गई थी, जब इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि ठाकरे और शिंदे गुट को चुनाव आयोग की तरफ से आपको बता दें कि पहले अस्थायी नाम भी दिया गया था, लेकिन उस दौरान किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई। और एक बार फिर से अब असली शिवसेना किसकी है, इस पर फैसला होने जा रहा है।